हेलो एंड वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स वे यू कैन पॉलिश योर नॉलेज एंड क्लियर डाउट्स। फ्रेंड्स, आज का वीडियो है क्वेश्चन नंबर 2.55 जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 11 से है और चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। emission transition in the Pascal series end at orbit n is equal to 3 and start from orbit n and can be represented as mu is equal to 3.29 into 10 to the power 15 hertz 1 upon 3 square minus 1 upon n square. Now calculate the value of n if the transition is observed at 1285 nanometer. Find the region of the spectrum. सो फ्रेंड्स, यहाँ हमें एक सीन दे रहा है कि एक कोई इलेक्ट्रॉन है जिसका ट्रांजिशन हो रहा है, वो किसी ऑर्बिट से n इज इक्वल टू 3 में आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने फ्रीक्वेंसी उसकी बता दी है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दे दिया है और वेवलेंथ बता दिया है उसका 1285 नैनोमीटर। अब हमें क्या फाइंड करना है कि वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट से स्टार्ट हुआ था, यानी कि एन इनिशियल हमें फाइंड करना है। और दूसरा चीज़ ये फाइंड करना है कि किस स्पेक्ट्रम का कौन से रीजन में ये आ रहा है। तो सबसे पहले इजी है, अगर n इज इक्वल टू 3 में फॉल हो रहा है तो इसको हम कहेंगे पास्कल सीरीज। यहाँ भी बताया गया है n इज इक्वल टू 3 अगर है तो पास्कल सीरीज है, और पास्कल सीरीज में अगर फॉल हुआ है तो वो स्पेक्ट्रम का इंफ्रारेड रीजन होता है। इसको याद कर लीजिए हमेशा के लिए। तो यहाँ जो रीजन लिखा जाएगा वो आएगा इंफ्रारेड रीजन। ये तो हो गया सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो था, फाइंड द रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। अब आते हैं मेन पार्ट पे। इसके लिए हमें गिवन क्या है, वेवलेंथ लैम्डा गिवन है, ये है 1285 नैनोमीटर। इसको हम लिखेंगे 1285 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर, मीटर के टर्म्स में यूज़ करेंगे। अब जो हमें गिवन है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 इन ब्रैकेट 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर, और ये है हर्ट्ज। हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज इज इक्वल टू पर सेकेंड। तो हम यहाँ पर पर सेकेंड का यूज़ करें क्योंकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, तो हम यहाँ पर सेकेंड लिख लेते हैं। अब हमें पता है एक और चीज़, म्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, ये हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो हमें म्यू नहीं पता है लेकिन लेमडा की वैल्यू पता है, और सी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम इनका यूज़ करके म्यू की जगह रख सकते हैं। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करें। तो हम यहाँ लिख सकते हैं सी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15। अब 1 अपॉन 3 स्क्वायर मीन्स 1 अपॉन 9 लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर पर सेकेंड। अब वैल्यूज़ पुट करते हैं। c की वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई लेमडा है 1285 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर is equal to 3.29 into 10 to the power 15, 1 upon 9 minus 1 upon n square per second। चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पर सेकेंड कैंसिल आउट होगा, मीटर एंड मीटर कैंसिल आउट होगा। अब बच्चा क्या है हमारे पास, जो भी वैल्यूज़ बची हैं इसमें देखिए 3.29 को हम इक्वल के इस तरफ ले आएंगे और ये डिवीजन फॉर्म में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बनेगा, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाई 1285 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू 3.29 इंटू 10 टू द पावर 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। अब इस पूरे इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है और n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए न्यूमेरिकल वैल्यू जो है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आएगा सी। हम ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 9 माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर इज इक्वल टू, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया 0.0709।
अब क्या कर सकते हैं हम, 1.9 को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास बन के आया है 0.111 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर इज इक्वल टू 0.0709। अब n को अलग करते हैं और नंबर्स को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को एक तरफ ले आते हैं, तो ये क्या बनेगा 0.111 माइनस 0.0709 इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। फाइन, इसकी वैल्यू यहाँ क्या बन के आ रही है माइनस करने के बाद 0.04 इज इक्वल टू 1 अपॉन एन स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना आसान है। देखिए डेसिमल को हटाते हैं पहले, तो डेसिमल को हटाने के लिए 1 और 2 0 रखना पड़ा। अब इसको डिवाइड कीजिए, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20। तो ये हमारे पास आ रहा है अब फाइनल एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 25। देन वी कैन राइट एन स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अगर एन स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और यही हमारा आंसर होगा। हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी थी। एन की वैल्यू यानी कि इनिशियल स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, किस शेल से इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ है वो है n इज इक्वल टू 5। 5th नंबर की शेल से स्टार्ट होकर इलेक्ट्रॉन ड्रॉप हुआ है 3rd नंबर की शेल पे। तो हमारा आंसर आ चुका है। तो n इनिशियल है हमारा 5, n फाइनल हमारा है 3। तो अगर 3 में ड्रॉप हुआ है तो एज आई ऑलरेडी टेल दैट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम होगा। इंफ्रारेड रीजन में ये फॉल हो रहा है। और फ्रेंड, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। आपको अगर कहीं भी दिक्कत है कैलकुलेशन करने में या कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगी। जब भी आपको मेरी ज़रूरत हो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। टिल देन थैंक यू।